हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राजा अवस्थी। और आपके बहुत सारे इतने सारे लाइक्स, कमेंट और इतना सारा जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, नया कैमरा लेने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या आप नया कैमरा लेना चाह रहे हैं तो नया कैमरा लेना है, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ये चीज़ें। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि जब भाई जैसे ही मार्केट में कोई नया कैमरा लॉन्च होता है तो यार अंदर ना एक खलबली सी मच जाती है। ऐसा लगता है कि यार क्यों ना हम ये नया कैमरा फटाफट ले लें। हमें एक तलब सी जागने लग जाती है कि भाई ये कैमरा काश मेरे पास होता तो मैं बहुत अच्छा फ़ोटोशूट करता। तो क्या ये बात जो है या क्या ये जो मिथ है ये 100% सही है? तो आइए हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं और मैं आपसे शेयर करूंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक अच्छा फोटोग्राफर तो बना देता है लेकिन एक अच्छा बैंक बैलेंस हमारे पास नहीं होता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपसे बात करता हूं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो पुराना कैमरा है वो कितना पुराना है और क्या आपका जो पुराना कैमरा है वो ख़राब हो गया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि देखिए मेरे पास है ये 77 ये है मेरे पास 7D, जो कि बहुत ही शानदार कैमरा है और अभी भी हम इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब इसके अलावा इसके जो अपडेट्स आए, इसमें आया था 7D Mark II और इसी सीरीज़ में जो आया था वो था 80D और इसी सीरीज़ में आगे भी आएगा, जैसे 90D, आई होप 90D या 80D Mark II आए, आई डोंट नो। तो मुझे क्या लगता है कि अगर मैं अब अगर इन कैमरों का हम कंपैरिजन करें, जैसे कि आपके पास आया था 5D Mark III और उसके बाद आया 5D Mark IV, तो अगर हम इन कैमरों का कंपैरिजन करें ना तो आपको देखने को लगता है कि यार ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है। ये ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है जिससे कि आपकी फ़ोटोग्राफी बिल्कुल फाड़ हो जाए या बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपका ये जो हाथ है, आपका ये जो हैंड है, आपके हाथ में जो कैमरा है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत मायने रखता है कि आपका ये हैंड कैसा काम करता है और आपकी ये जो आँखें हैं वो कैसे काम करती है और साथ ही साथ आपका जो दिमाग है जिससे आप क्रिएटिविटी लाते हैं वो कैसा काम करता है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ तो कैमरों में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि सेंसर चेंज होता है। सेंसर्स जो होते हैं वो लेटेस्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनका इफ़ेक्ट पड़ता है या पड़ता होगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कैमरा है, जैसा कि ये 7D कैमरा है या फिर 80D कैमरा, इनमें अगर मैं शूट की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखाई नहीं देता है। एज एन वेडिंग फोटोग्राफर, हो सकता है मैं गलत हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्ञाता और ज्ञानी लोग हैं जिन लोग इस बात पे क्रिटिक जरूर करेंगे कि भैया आपको क्या पता है। तो देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता, मैं टेक्निकली आपसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, हो सकता है, या फिर उन लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जिनके कमेंट्स आते हैं कि भैया आपको तो पता नहीं है, आप टेक्निकली बहुत कमज़ोर हैं। तो यार ठीक है, मैं टेक्निकली कमज़ोर हूँ बट मुझे फ़र्क पड़ता है कि आउटपुट क्या आप दे रहे हैं। ठीक है, आप सारा का सारा ज्ञान आपके पास पुस्तकों में है, सारा का सारा ज्ञान आपने रटा रुटाया है, बट अगर आपका आउटपुट नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है। तो मैं इसी अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपसे, मैं अपने राय को शेयर कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा या फिर आप ये मत सोचिएगा कि यार इसको खुद को कुछ नहीं पता है, क्या दूसरे को बता रहा है। मुझे जो फील होता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, नया कैमरा लेने से पहले ज़रूर एक बार अपने जहन से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या आपको एग्जैक्टली उस नए कैमरे की ज़रूरत है। क्या आपको उस एट अ टाइम अपडेट करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, सपोज़ हम एक कैमरा लेते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ कैमरा नहीं लेते हैं, हम उसमें बैटरी भी लेते हैं एक्स्ट्रा, हम उसके साथ मेमोरी कार्ड्स भी लेते हैं, हम बैग्स भी लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ, नए कैमरे के साथ यूवी फिल्टर हम ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बजट को और भी बढ़ा देती हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, मेरे साथ ये बहुत इजी वे पे घटता है, इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं। और फोटोग्राफर पैसे कैसे नहीं बचा पाता, वो उसका सारा जीवन ना अपडेट करने में ही लग जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है आज के डेट में मैंने फटाफट अपडेट करना बंद कर दिया है। अब मुझे ये लगता है कि एक जो कैमरा है वो कम से कम में
3 साल या 4 साल आपके पास अच्छे से चलना चाहिए, और चलता है कैमरा। अगर आप बहुत अच्छे से उसका यूज़ करें तो एक कैमरा कम से कम आपके पास 3 साल रगड़ के काम करने के बाद भी चल जाएगा। और उसके बाद जब आप उससे पैसे अच्छे वसूल लें, उससे पैसे अच्छे निकाल लें, तो आप उससे अपडेट कैमरा लीजिए। जैसे कि मैंने ये 7D लिया या 80D लिया। अब अगर इसी में क्रॉप सेंसर में कोई कैमरा आता है और मैं उसे लेता हूँ तो ये अपडेशन नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। इसमें अपडेशन वाली कोई बात ही नहीं हुई। और हम गलती यही करते हैं, हम 5D Mark III लेते हैं, फिर हम 5D Mark IV भी ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 5D, अगर आपने 5D सीरीज़ चलाया है और आपको अपडेट होना है तो आई थिंक आपको 1DX में अपडेट होना चाहिए। आपको एक स्टेप अप होना चाहिए। अगर आप 200D चला रहे हैं, या अगर आप 750D चला रहे हैं कैनन का, या अगर आप 5600 चला रहे हैं निकॉन का, तो आपको फिर 7000, 7100, 7200 वाली सीरीज़ में जाना चाहिए। अगर आपने 7200 या 7100 सीरीज़ चला रहे हैं, सपोज़ आप 7100 चला रहे हैं निकॉन का, और उसके बाद कैमरा आ गया 7200, तो आप एक चीज़ गौर करिएगा, बहुत ही सिमिलर चीज़ें चेंज होती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे फीचर्स चेंज हो जाएं, उसकी क्वालिटी एकदम डबल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट हम क्या गलती करते हैं, हम 7000 बेच के 7100 ले लेते हैं, 7100 बेच के 7200 ले लेते हैं, और ये सोचते हैं कि हम कंटिन्यू अपडेट हो रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपडेशन नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस हैं। जैसे वाईफाई चेंज हो जाता है, थोड़ा फोकस सिस्टम में फ़र्क आ जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरा ओपिनियन है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना फोटोग्राफर्स के तरफ से भी सोचा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे भाई ये कैमरा लो, वो कैमरा लो, वो कैमरा लो। बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई एग्जैक्टली अगर आपको ज़रूरत है तभी आप लीजिए, अदरवाइज़ आप मत लीजिए। जैसे कि हम लाइट्स की बात करें, लाइट्स में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि भाई सिम्पेक्स 23 RT है, एलेनक्रोम FRX 400 है, या फिर गोडॉक्स के SRX 400 है, या बहुत सारी लाइटें हैं। तो यार एक्चुअल में पहले आपकी नीड क्या है आप ये देखिए, आप कितना आउटपुट उस लाइट से दे सकते हैं आप ये देखिए, आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं नॉर्मल वेडिंग की बात मैं अगर करूँ, वेडिंग में हम स्टूडियो लाइट लगाते हैं, 2 तरफ से ऐसा स्टूडियो लाइट लगा दिया जाता है स्टेज में, या पीछे एक और लगा देते हैं, 3 लाइट्स के साथ हम स्टेज को शूट करते हैं। तो वहाँ पे क्या आपके पास गोडॉक्स लाइट लेने की क्षमता है? आपके पास ऐसा है कि आप 1 लाख रुपए खर्च करके वो लाइट आप 30 या 50 हज़ार के वेडिंग में लेके जाएं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चॉइस करना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि आप क्या आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए क्या परफेक्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी और फ्लो में जा रहा हूँ। बट आज हम कैमरे की बात कर रहे थे, तो कैमरे में कितना अपडेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस कैमरे की बात करूँ तो मैं 7TD की बात करूँ और 80D की बात करूँ, तो दोनों में फ्लिप आउट स्क्रीन था। दोनों में कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हुई थी, नो डाउट, और 70D से ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल 80D रहा। बट अगर मैं बात करूँ, जैसे मुझे 80D यूज़ करते लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है। अब अगर 80D का अपडेट आता है, 80D Mark II आता है, और अगर मेरी क्षमता 80D Mark II को लेने की है, और उसके साथ ही साथ ऐसा कोई कैमरा आता है जो फुल फ्रेम आता है, तो डेफिनेटली यार आपको फुल फ्रेम में स्विच होना चाहिए अगर आपके पास उतनी क्षमता है तो, ताकि आपको प्रॉपर फील हो सके एक अच्छे कैमरे का, एक अच्छे बॉडी का। बट अगर मैं बोलूं कि जो 80D चला रहा था वो 80D Mark II ले ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ हद तक सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप अपडेट नहीं हो रहे हैं, आपको बस कैमरा चेंज हो रहा है, कुछ फीचर्स नए मिल जा रहे हैं, तो वही आपका अपडेशन है। तो अगर आप नया कैमरा लेने से पहले, अगर आप नया कैमरा लेना चाह रहे हैं और अगर आपके पास इस टाइप के कैमरे ऑलरेडी है, तो पहले यार उसका अच्छे से यूज़ कर लीजिए। आप बहुत अच्छे से उसका यूज़ अगर करेंगे तो यही कैमरा जो है वो आपको बहुत अच्छा आउटपुट देगा, मैक्सिमम आउटपुट देगा। बट उसके लिए आपको एफर्ट लगाना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको टेक्निक लगाना है, आपको कुछ ट्यूटोरियल्स अच्छे देखने हैं, आपको कुछ वर्कशॉप भी अटेंड कर लेने चाहिए, ताकि आप अपने कैमरे की मैक्सिमम क्वालिटी को भुना सकें या यूज़ कर सकें। और दोस्तों मेरा एक ही ओपिनियन है आपसे, आप एक कैमरा कम से कम में 3 से 4 साल ज़रूर चलाएँ, क्योंकि कैमरे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा प्राइस के होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। ये जो कैमरे हैं ये इतने जल्दी ख़राब होने वाले कैमरे नहीं हैं, ये बहुत हैवी ड्यूटी कैमरे हैं, इसीलिए हम 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। जबकि हमारे साथ दिक्कत क्या होता है, हम 2 लाख, 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं और अगले साल वो कैमरा चेंज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि यार उसका अपडेट आ गया।
तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 5-5 साल से एक ही कैमरा यूज़ कर रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझसे भी कई गुना अच्छी फ़ोटोग्राफी मुझे उनकी लगती है। तो लेकिन उन्होंने कैमरा चेंज नहीं किया और मैंने कंटिन्यू कैमरे चेंज किए। मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होकर बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, जबकि ऐसा था नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अपडेट होना चाहते हैं, तो अपडेट होने से पहले आप प्लीज़ एक बार सोचिएगा ज़रूर। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है आप बोर हो जाएँ। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट जो हैं, बहुत सारा जो लाइव सेशन है एडिटिंग का, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके हमारे इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नया कैमरा लेने वाले हैं, तो आप कौन सा कैमरा लेने वाले हैं वो भी हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।